एक दिन दरबार लगा हुआ था। कामकाज के बाद अकबर ने स्वामी अद्वैतानंद का जिक्र छेड़ा। हमने सुना है शहर के बाहर कोई चमत्कारी साधु आए हैं जिनकी बड़ी धूम है। क्या किसी ने उनके दर्शन किए हैं? क्या वाकई उनमें कोई सिद्धि है? तुरंत कई दरबारी स्वामी जी की प्रशंसा के पुल बांधने लगे। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या रखते थे और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, सबसे आगे थे। उन्हें लगा कि ये बीरबल की बुद्धि को चुनौती देने का अच्छा अवसर है, क्योंकि बीरबल अक्सर ऐसी बातों पर संदेह प्रकट करते थे। मुल्ला दो प्याजा बोले, आलम पनाह, स्वामी अद्वैतानंद तो साक्षात ईश्वर का रूप है। उनकी आंखों में झांकने से ही मन पवित्र हो जाता है। वो तो अंतर्यामी है, सबके मन की बात जान लेते हैं। मुझे तो लगता है बीरबल जैसे तर्क करने वाले शायद उनकी महिमा को समझ ही न पाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो शांत बैठे सब सुन रहे थे, और उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। क्यों बीरबल, तुम कुछ क्यों नहीं कहते? क्या तुम भी स्वामी जी के चमत्कारों में विश्वास करते हो? या मुल्ला जी की बात सही है कि तुम्हारी तर्क बुद्धि इसे स्वीकार नहीं करती? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, आलम पनाह, ईश्वर और उसके सच्चे भक्तों पर मेरा पूरा विश्वास है। संत महात्माओं का मैं आदर करता हूं। जहां तक स्वामी अद्वैतानंद जी की बात है, मैंने भी उनकी ख्याति सुनी है, पर जब तक अपनी आंखों से देख न लूं और परख न लूं, मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। मुल्ला दो प्याजा ने ताना कसा, देखा हुजूर, बीरबल तो हर चीज को शक की नजर से ही देखते हैं। इन्हें तो हर संत में ढोंगी नजर आता है। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुल्ला जी, शक करना अविश्वास का नहीं, बल्कि सत्य को जानने की इच्छा का प्रतीक है। सोने को भी कसौटी पर कसकर ही परखा जाता है। सच्चे संत को किसी परख से डर नहीं लगता और ढोंगी परख से बचता है। अकबर बीरबल की बात से सहमत थे। उन्होंने कहा, बीरबल ठीक कहते हैं। हमें भी ये जानना है कि स्वामी अद्वैतानंद की सच्चाई क्या है। अगर वो सचमुच सिद्ध पुरुष है तो हम उनका यथोचित सम्मान करेंगे और उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर वो ढोंगी है और हमारी प्रजा को ठग रहे हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। तुम जाओ, स्वामी अद्वैतानंद से मिलो, उनकी परीक्षा लो और दरबार को बताओ कि उनकी हकीकत क्या है। क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि बीरबल चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, स्वामी जी के चमत्कारों के सामने उनकी अक्ल काम नहीं करेगी और वो जरूर मुंह की खाएंगे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, आलम पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे कुछ दिन का समय और आपकी अनुमति चाहिए कि मैं अपनी योजनानुसार कार्य कर सकूं। तुम्हें पूरी इजाजत है बीरबल, अकबर ने कहा, हमें सच्चाई से अवगत कराना। बीरबल ने अगले ही दिन से अपनी जांच शुरू कर दी, लेकिन वो सीधे स्वामी जी के आश्रम नहीं गए। उन्होंने पहले भेष बदला और एक साधारण देहाती के रूप में स्वामी जी के डेरे के आसपास घूमना शुरू किया। वो लोगों की बातें सुनते, भक्तों के अनुभव जानते और स्वामी जी के शिष्यों की गतिविधियों पर नजर रखते। उन्होंने देखा कि स्वामी जी के कुछ शिष्य बड़े चालाक थे। वे भक्तों की भीड़ में घुल मिल जाते और लोगों से उनकी समस्याओं, उनके परिवार, उनके व्यापार आदि के बारे में बातों बातों में जानकारी हासिल कर लेते। फिर यही जानकारी स्वामी जी तक पहुंचा दी जाती थी। जब कोई भक्त स्वामी जी के सामने जाता तो वो उसकी समस्या बताने से पहले ही स्वामी जी उसके बारे में कुछ ऐसी बातें कह देते थे जिससे भक्त आश्चर्यचकित हो जाता और उसे यकीन हो जाता कि स्वामी जी वाकई अंतर्यामी है। बीरबल ने यह भी देखा कि हवा से भभूत निकालने का कमाल भी एक साधारण हाथ की सफाई का खेल था। स्वामी जी अपनी जटाओं में या बगल में एक छोटी सी पोटली छिपाकर रखते थे और बात करते करते बड़ी चतुराई से थोड़ी सी भभूत निकालकर भक्त को दे देते। बीमारियों को ठीक करने के दावे भी अक्सर झूठे या बढ़ा चढ़ाकर किए जाते थे।
कई बार साधारण मौसमी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती, या किसी को पहले से ही किसी हकीम या वैद्य से आराम मिल रहा होता, पर श्रेय स्वामी जी लूट लेते। निसंतान दंपतियों को वो कुछ जड़ी बूटियां देते जो शायद संयोगवश कभी काम कर जाती, और लंबा इंतजार करने को कहते। अगर संतान हो गई तो चमत्कार, नहीं हुई तो भक्त के भाग्य का दोष। बीरबल ने यह भी पता लगाया कि स्वामी अद्वैतानंद असल में एक भगोड़ा बाजीगर था, जिसका नाम करीमुद्दीन था। वो कई शहरों में लोगों को अपनी बाजीगरी और हाथ की सफाई से ठग चुका था, और अब साधु का भेष धरकर आगरा में अपना जाल फैला रहा था। उसका मुख्य उद्देश्य लोगों की श्रद्धा का फायदा उठाकर धन कमाना और ऐशो आराम की जिंदगी जीना था। आश्रम के नाम पर इकट्ठा किया गया धन वो अपने निजी ऐश पर खर्च कर रहा था, और उसके कुछ शिष्य असल में उसके पुराने साथी थे जो इस ठगी में उसका साथ दे रहे थे। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद बीरबल ने स्वामी अद्वैतानंद से मिलने का फैसला किया। वो अभी भी साधारण देहाती के भेष में ही थे। जब वो स्वामी जी के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्वामी जी एक ऊंचे आसन पर विराजमान है, और उनके चेहरे पर बड़ा गर्व और अधिकार का भाव है। स्वामी जी ने बीरबल देहाती भेष में को देखा और अपने शिष्य द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कहा, आओ वत्स, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। तुम्हारी गाय बीमार है और खेत में फसल भी अच्छी नहीं हुई है ना? बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हालांकि उनके पास न गाय थी न खेत। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हां महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर हवा में हाथ लहराकर थोड़ी भभूत निकाली। ये विभूति ले जाओ वत्स, अपनी गाय को खिलाना और थोड़ा खेत में छिड़क देना, सब मंगल होगा। और हां, ईश्वर के नाम पर कुछ दान अवश्य करना, उसी से पुण्य फलेगा। बीरबल ने भभूत ले ली और स्वामी जी के चरणों में कुछ सिक्के रखे, जानबूझकर कम कीमत वाले। स्वामी जी ने सिक्कों को देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। बीरबल वहां से चले आए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये आदमी पक्का ढोंगी है। अब बीरबल के पास पर्याप्त सबूत और जानकारी थी। उन्होंने बादशाह अकबर को एकांत में सारी बात बताई कि कैसे स्वामी अद्वैतानंद लोगों को ठग रहा है और उसका असली नाम करीमुद्दीन है। अकबर ये सुनकर बहुत क्रोधित हुए। तो ये ढोंगी हमारी प्रजा को मूर्ख बना रहा है। अकबर गरजे, इसे फौरन गिरफ्तार करके कड़ी सजा देनी चाहिए। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन अगर हम उसे यूं ही गिरफ्तार करेंगे तो उसके अंधभक्त शायद यकीन न करें और बगावत पर उतर आएं। वे सोचेंगे कि हमने एक सच्चे संत का अपमान किया है। हमें उसे भरे दरबार में सबके सामने बेनकाब करना होगा, ताकि लोगों की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हट सके। पर यह होगा कैसे? अकबर ने पूछा। वो बहुत चालाक है, मेरे पास एक योजना है, जहां पनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, हमने स्वामी अद्वैतानंद जी की बहुत महिमा सुनी है। हम स्वयं उनके दर्शन करना चाहते हैं और उनकी सिद्धियों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कल उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ दरबार में लाया जाए। ये सुनकर मुल्ला दो प्याजा और स्वामी जी के समर्थक दरबारी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बादशाह अब स्वामी जी के भक्त बन जाएंगे और बीरबल का मुंह काला होगा। अगले दिन स्वामी अद्वैतानंद उर्फ करीमुद्दीन को बड़ी शान शौकत के साथ दरबार में लाया गया। उसे सोने जड़े आसन पर बिठाया गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। आम जनता भी बाहर जमा थी, ये देखने के लिए कि क्या होता है। अकबर ने बड़े आदर से कहा, स्वामी जी, हमने आपके चमत्कारों के बहुत चर्चे सुने हैं। आज हम चाहते हैं कि आप अपनी कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन करके हमें और हमारे दरबार को कृतार्थ करें। स्वामी अद्वैतानंद गर्व से फूल गया। उसे लगा कि बादशाह
और पूरा दरबार अब उसकी मुट्ठी में है। उसने अपनी बेकांते चालें चलनी शुरू की। उसने हवा से भभूत निकाली, एक दरबारी के मन की बात जो उसे पहले ही पता थी बताई, और भविष्य के बारे में कुछ गोलमोल बातें कही। दरबार में वाहवाह होने लगी। मुल्ला दो प्याजा बीरबल की ओर देखकर व्यंग्य से मुस्कुरा रहे थे। जब स्वामी जी अपना प्रदर्शन कर चुके तब बीरबल अपनी जगह से उठे। स्वामी जी महाराज, बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, आपकी सिद्धियां देखकर हम सब धन्य हो गए। आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी है। क्या आप मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं? स्वामी जी ने अकड़कर कहा, पूछो वत्स, क्या जानना चाहते हो? बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली। महाराज, ये एक साधारण सी पोटली है। आप तो सर्वज्ञ हैं। क्या आप बिना इसे खोले बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या है? ये एक सीधी चुनौती थी। स्वामी जी थोड़ा सक्काए। उन्हें क्या पता कि पोटली में क्या है। उन्होंने आंखें बंद की, नाटक किया जैसे ध्यान लगा रहे हों। फिर उन्होंने कहा, वत्स, ये तो कोई साधारण सांसारिक वस्तु प्रतीत होती है, शायद कुछ स्वर्ण मुद्राएं या जवाहरात। उन्होंने सोचा कि बीरबल बादशाह के मंत्री हैं, तो शायद कीमती चीज ही होगी। बीरबल मुस्कुराए, नहीं महाराज, आपका अनुमान गलत है। फिर स्वामी जी ने कहा, तो शायद कोई पवित्र वस्तु होगी, कोई रुद्राक्ष या शालिग्राम। नहीं महाराज, ये भी गलत है। अब स्वामी जी घबरा गए। दरबार में कानाफूसी होने लगी। बीरबल ने पोटली बादशाह अकबर को दी। आलम पनाह, आप स्वयं देखें कि इसमें क्या है। अकबर ने पोटली खोली। उसमें मुट्ठी भर साधारण मिट्टी भरी हुई थी। पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। स्वामी अद्वैतानंद का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, स्वामी जी, आप तो कहते हैं कि आप भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि 10 साल पहले रमजान के महीने में दिल्ली के पास एक गांव में करीमुद्दीन नाम का बाजीगर क्या कर रहा था? करीमुद्दीन नाम सुनते ही स्वामी अद्वैतानंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसका भांडा फूट चुका है। बीरबल ने जोरदार आवाज में कहा, आलम पनाह और दरबारियों, ये कोई सिद्ध पुरुष नहीं, बल्कि करीमुद्दीन नाम का एक भगोड़ा ठग है, जो भोले भाले लोगों को अपनी बातों और हाथ की सफाई से लूट रहा है। इसके शिष्य इसके पुराने साथी हैं, जो जानकारी इकट्ठा करके इसे देते हैं, और आश्रम के नाम पर जमा किया गया धन इनकी अय्याशी पर खर्च होता है। बीरबल ने एक एक करके स्वामी जी के सारे चमत्कारों की पोल खोल दी। हवा से भभूत निकालने की तरकीब, मन की बात जानने का तरीका, बीमारियों के ठीक होने का झूठा प्रचार। उन्होंने कुछ ऐसे गवाह भी पेश किए जिन्हें करीमुद्दीन पहले ठग चुका था। सबूत अकाट्य थे। स्वामी अद्वैतानंद उर्फ करीमुद्दीन के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वो बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। जिन दरबारियों ने उसकी प्रशंसा की थी, वे शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। मुल्ला दो प्याजा का तो जैसे रंग ही उड़ गया था। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने हुक्म दिया, इस ढोंगी और इसके साथियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने धर्म का अपमान किया है और हमारी भोली प्रजा को ठगा है। इनके द्वारा जमा किया गया सारा धन जब्त करके गरीबों में बांट दिया जाए और इन्हें कठोर कारावास की सजा दी जाए। बादशाह के हुक्म की तुरंत तामील हुई। करीमुद्दीन और उसके साथी पकड़ लिए गए। जनता, जो अब तक उसे चमत्कारी मान रही थी, सच्चाई जानकर हैरान और क्रोधित थी। उन्हें समझ आ गया था कि कैसे वे अंधविश्वास के जाल में फंस गए थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, मान गए बीरबल, तुम्हारी पैनी नजर और बुद्धि ने आज हमारी सल्तनत को एक बड़े धोखे से बचा लिया और हमारी प्रजा की आंखें खोल दी। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तर्क और विवेक ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य इनाम देकर सम्मानित किया। इस घटना ने लोगों को एक बड़ी सीख दी।
उन्हें समझ आया कि सच्चा धर्म और सच्ची आध्यात्मिकता आडंबर और चमत्कार दिखाने में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, सेवा और सच्ची भक्ति में है। किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास करने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर कसना जरूरी है। कहानी 2। शहंशाह अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक गुणी और काबिल लोग थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो दूसरों की तरक्की से जलते थे और मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए। इन्हीं में से एक था दरबारी करीम बेग। करीम बेग बड़ा ही चापलूस और ईर्ष्यालु किस्म का इंसान था। वो खासकर खजांची रामलाल की ईमानदारी और बादशाह के प्रति उसकी वफादारी से बहुत जलता था, क्योंकि रामलाल को उसकी सच्चाई के कारण बहुत इज्जत मिलती थी। एक दिन दरबार में हंगामा मच गया। शाही खजाने से महारानी के लिए बनवाया गया एक बेहद कीमती हीरों का हार गायब हो गया था। यह हार हाल ही में बनकर आया था और उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी खजांची रामलाल की थी। जब बादशाह अकबर को यह पता चला तो वो बेहद नाराज हुए। उन्होंने तुरंत रामलाल को तलब किया। रामलाल घबराया हुआ और पसीना पसीना था। उसने कसम खाकर कहा, आलम पनाह, मैंने हार को पूरी हिफाजत से तिजोरी में रखा था। मुझे नहीं पता वो कैसे गायब हो गया। मैंने अपनी जिम्मेदारी में कोई कोताही नहीं बरती। तभी करीम बेग आगे आया और नाटकीय ढंग से बोला, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन कल रात मैंने रामलाल को देर तक खजाने के आसपास संदिग्ध हालत में घूमते देखा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। करीम बेग की बात सुनकर अकबर का शक रामलाल पर और गहरा हो गया। रामलाल चीख पड़ा, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। मैं कल रात अपने घर पर था। करीम बेग मुझसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। मामला पेचीदा हो गया। एक तरफ रामलाल की सालों की ईमानदारी थी, दूसरी तरफ करीम बेग का सीधा आरोप और गवाही। बादशाह अकबर के लिए न्याय करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने अपनी अनुभवी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, बादशाह ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए? बीरबल, जो अब तक शांत खड़े सब सुन रहे थे, मुस्कुराए। आलम पनाह, सच्चाई तो सूरज की तरह होती है, ज्यादा देर छुप नहीं सकती। मेरे पास एक तरकीब है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या तरकीब है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, हमें इन दोनों, रामलाल और करीम बेग, की परीक्षा लेनी होगी। मैं चाहता हूं कि इन दोनों को एक एक घोड़ा दिया जाए और उन्हें शहर के बाहर बने पुराने किले तक अकेले जाने और वापस आने को कहा जाए। किले के अंदर एक अंधेरी कोठरी है, वहां मैंने कुछ रखवाया है। इन्हें बस उस कोठरी में जाकर वापस आना है। दरबारी हैरान थे। हार की चोरी का घोड़े और किले से क्या लेना देना? करीम बेग मन ही मन खुश हुआ। ये कैसी परीक्षा है? इसमें तो मैं आसानी से पास हो जाऊंगा। रामलाल जरूर डरपोक है, वो अंधेरी कोठरी में जाने से घबराएगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। रामलाल और करीम बेग को 2 घोड़े दिए गए और उन्हें किले की ओर रवाना कर दिया गया। बीरबल ने बादशाह को समझाया कि उन्होंने किले की उस अंधेरी कोठरी के दरवाजे पर एक घोड़े की पूंछ बंधवा दी है और दोनों को कहा गया है कि अंदर जाकर उस पूंछ को छूकर वापस आना है, ताकि पता चले कि वे वाकई अंदर गए थे। कुछ घंटों बाद दोनों वापस दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने पहले करीम बेग से पूछा, करीम बेग, क्या तुम किले की उस अंधेरी कोठरी तक गए थे और जैसा कहा गया था घोड़े की पूंछ को छुआ? करीम बेग ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, जी हां, बिल्कुल। मैं अंदर गया और पूंछ को हाथ लगाया। बहुत अंधेरा था वहां। फिर बीरबल ने रामलाल से वही सवाल पूछा। रामलाल ने थोड़ा सहमते हुए कहा, जी, मैं कोठरी के दरवाजे तक तो गया था, पर अंदर इतना घना अंधेरा था कि मैं डर गया और पूंछ को छूने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं वापस आ गया। यह सुनकर करीम बेग की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि रामलाल पकड़ा गया, लेकिन बीरबल मुस्कुराए।
उन्होंने बादशाह से कहा, आलम पनाह झूठा पकड़ा गया। सब हैरान थे। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने राज खोला, आलम पनाह, मैंने उस कोठरी में घोड़े की पूंछ तो बंधवाई थी, लेकिन उस पूंछ पर मैंने ढेर सारा काला तेल लगा दिया था। जो भी उसे छूता उसके हाथ जरूर काले होते। ये कहकर बीरबल ने करीम बेग से अपने हाथ दिखाने को कहा। करीम बेग के हाथ एकदम साफ थे। फिर उन्होंने रामलाल से हाथ दिखाने को कहा। रामलाल के हाथ भी साफ थे, क्योंकि उसने डर के मारे पूंछ छुई ही नहीं थी। बीरबल ने समझाया, आलम पनाह, रामलाल ईमानदार है। उसने सच कहा कि वो डर गया और उसने पूंछ नहीं छुई, इसलिए उसके हाथ साफ है। लेकिन करीम बेग झूठ बोल रहा है। अगर उसने वाकई पूंछ छुई होती तो उसके हाथ काले तेल से जरूर सने होते। वो कोठरी के अंदर गया ही नहीं, क्योंकि वो जानता था कि उसने चोरी की है और उसे डर था कि कहीं अंदर कोई जाल न हो। उसने सोचा कि बस हाँ कह देने से काम चल जाएगा। राज खुल चुका था। करीम बेग का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि बीरबल की चाल में फंस गया है। बादशाह के पूछने पर उसने घबराकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने ईर्ष्या के कारण रामलाल को फंसाने के लिए हार चुराकर कही और छिपा दिया था। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने रामलाल को बाइज्त बरी किया और उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। करीम बेग को उसके झूठ और चोरी के लिए कड़ी सजा दी गई। इस तरह बीरबल ने अपनी अनोखी तरकीब से झूठे दरबारी का पर्दाफाश कर दिया और एक निर्दोष को बचा लिया। कहानी 3। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा था। यमुना नदी सुबह की पहली किरणों में चांदी सी चमक रही थी और किले की दीवारों से टकराती हवा में फूलों की मीठी महक घुली हुई थी। दीवानाम यानी आम दरबार लगने का समय हो रहा था। रंग बिरंगी पगड़ियां पहने, रेशमी अचकनों में सजे अमीर उमरा, मंत्री, सेनापति और नवरत्न धीरे धीरे अपनी अपनी जगहों पर विराजमान हो रहे थे। हवा में इत्र की खुशबू और धीमी कानाफूसी का शोर था। सब कुछ रोज जैसा ही था, लेकिन फिर भी कुछ अलग था। अलग थे शहंशाहेंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वे आज अपने भव्य सिंहासन पर कुछ ज्यादा ही गंभीर और विचारमग्न मुद्रा में बैठे थे। उनकी उंगलियां उनके मखमैली तकिए पर धीरे धीरे थिरक रही थी और उनकी गहरी आंखें किसी दूर के कयाल में खोई हुई थी। आमतौर पर बादशाह दरबार की शुरुआत में कुछ मजेदार बातें करते थे या कोई नया मुद्दा उठाते थे, लेकिन आज वे बिल्कुल खामोश थे। उनकी खामोशी ने पूरे दरबार में एक अजीब सी बेचैनी फैला दी थी। दरबारी एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे, इशारों में पूछ रहे थे, क्या बात है, जहां पनाह इतने चुप क्यों हैं? नवरत्नों में से एक तानसेन ने अपना तान पूरा ठीक किया। शायद संगीत से माहौल हल्का करने की सोच रहे थे, लेकिन बादशाह का ध्यान उधर नहीं था। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल से मुकाबला करने की फिराक में रहते थे, आज कुछ ज्यादा ही चौंकने लग रहे थे। शायद उन्हें बादशाह की इस गंभीरता में अपने लिए कोई अवसर दिख रहा था। काफी देर तक यही खामोशी छाई रही। फिर बादशाह अकबर ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी गहरे समंदर से बाहर निकले हों। उन्होंने अपनी नजरें उठाकर पूरे दरबार पर घुमाई। दरबारियों, उनकी भारी आवाज गूंजी और सब एकदम सीधे होकर बैठ गए। आज हमारे जहन में सुबह से एक बड़ा ही टेढ़ा सवाल चक्कर काट रहा है। टेढ़ा सवाल? दरबारियों के कान खड़े हो गए। बादशाह के सवाल अक्सर सीधे नहीं होते थे, और जब वे खुद उसे टेढ़ा कह रहे हों तो मामला जरूर गंभीर या मजेदार होने वाला था। सवाल ऐसा है, अकबर ने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए कहा, जो दिखने में तो शायद आसान लगे, लेकिन जिसका जवाब ढूंढना एवरेस्ट की चोटी पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने जैसा मुश्किल हो सकता है। उन्होंने अपने नवरत्नों की ओर देखा, खासकर बीरबल की ओर, जो हमेशा की तरह शांत भाव से खड़े थे। चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान। हम जानना चाहते हैं, अकबर ने अपनी आवाज में वजन लाते हुए कहा।
इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में वो एक चीज क्या है? ध्यान से सुनिएगा। वो एक चीज क्या है जो इंसान के लिए सबसे बड़े सुख का कारण भी बनती है और सबसे बड़े दुख का कारण भी? सवाल सुनकर दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। ये वास्तव में एक टेढ़ा सवाल था। ऐसी कौन सी एक चीज हो सकती है जो सुख और दुख दोनों का चरम स्रोत हो? अकबर ने दरबारियों के उलझन भरे चेहरों को देखा और मुस्कुराए। क्या हुआ? कलम रुक गई? दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर दिया? सबसे पहले बोलने की हिम्मत की मुल्ला दोप्याजा ने। उन्हें लगा कि ये बीरबल को नीचा दिखाने का सुनहरा मौका है। वे अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, आलमपना, ये तो बड़ा ही आसान सवाल पूछ लिया आपने। वो एक चीज है, दौलत, यानी पैसा। पैसा? अकबर ने अपनी एक भौं उठाई। समझाओ मुल्ला जी। हुजूर, मुल्ला ने आत्मविश्वास से कहा, देखिए, जब इंसान के पास पैसा होता है तो वो दुनिया की हर खुशी खरीद सकता है। अच्छा खाना, शानदार कपड़े, बड़ा महल, नौकर चाकर। इससे बड़ा सुख क्या होगा? और जब पैसा नहीं होता या चला जाता है तो इंसान पाई पाई को मोहताज हो जाता है, कर्ज में डूब जाता है, बीमार हो जाता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता। इससे बड़ा दुख क्या होगा? तो साबित हुआ, पैसा ही सुख और दुख दोनों का सबसे बड़ा कारण है। मुल्ला ने अपनी बात खत्म करके विजयी भाव से बीरबल को देखा। अकबर ने कुछ पल सोचा। तुम्हारी बात में कुछ दम तो है मुल्ला। पैसा बहुत कुछ देता है और उसका न होना बहुत कुछ छीन लेता है। लेकिन क्या ये वही एक चीज है? क्या पैसे के बिना सुख नहीं मिल सकता? या पैसे के होते हुए दुख नहीं आ सकता? मुल्ला थोड़ा सक्काए। वो तो हुजूर। तभी एक धनी व्यापारी, सेठ धनपत राय खड़े हुए। जहांपनाह, मुल्ला जी ठीक कह रहे हैं। दौलत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि सत्ता, यानी ताकत और अधिकार। सत्ता? अकबर ने पूछा। जी हुजूर, सेठ ने कहा। जब इंसान के पास सत्ता होती है तो सब उसके इशारों पर नाचते हैं। वो जो चाहे कर सकता है, जिसे चाहे सजा दे सकता है, जिसे चाहे इनाम दे सकता है, उसका हुक्म चलता है। इससे बड़ा सुख क्या है? और जब सत्ता छिन जाती है तो वही इंसान मिट्टी में मिल जाता है। दुश्मन उस पर हावी हो जाते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। इससे बड़ा दुख क्या है? इसलिए सत्ता ही वो चीज है। अकबर ने सिर हिलाया। सत्ता का नशा और उसका खोने का डर, हां, ये भी सुख दुख का बड़ा कारण है। पर क्या ये अंतिम जवाब है? क्या बिना सत्ता के इंसान सुखी नहीं रह सकता? अब बारी थी सेनापति मानसिंह की। वे अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, आलमपना, दौलत और सत्ता अपनी जगह है, पर असली चीज है प्रेम, यानी मोहब्बत। दरबार में कुछ रोमांटिक किस्म के लोग मुस्कुराए। प्रेम? अकबर ने दोहराया। जी जहांपनाह, सेनापति ने कहा, हालांकि उनकी आवाज में प्रेम से ज्यादा युद्ध का जोश था। जब इंसान को किसी से सच्चा प्रेम मिलता है, चाहे वो मां बाप का हो, भाई बहन का हो, जीवन साथी का हो या अपनी औलाद का, तो उसकी जिंदगी जन्नत बन जाती है। उसे दुनिया की कोई दौलत, कोई सत्ता उतनी खुशी नहीं दे सकती। यही सबसे बड़ा सुख है। और जब वही प्रेम बिछड़ जाता है, धोखा मिलता है, या जिससे प्रेम करते हैं उसे कुछ हो जाता है, तो इंसान टूट जाता है, जिंदगी वीरान हो जाती है। यही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए प्रेम ही वो एक चीज है। अकबर गंभीर हो गए। प्रेम का बंधन और उसका टूटना, हां, ये दिल को सबसे ज्यादा छूता है। तुम्हारी बात भी सोचने लायक है सेनापति। पर क्या प्रेम हमेशा सुख देता है? क्या प्रेम में जलन, शक, झगड़े दुख नहीं देते? इसके बाद तो जवाबों की झड़ी लग गई। एक विद्वान पंडित खड़े हुए। महाराज, मेरे विचार में वो चीज है ज्ञान। ज्ञान से सुख मिलता है क्योंकि हमें सच का पता चलता है, अज्ञानता का अंधेरा मिटता है, और ज्ञान का अभाव या गलत ज्ञान ही सारे दुखों की जड़ है। एक शायर ने कहा, नहीं हुजूर, वो चीज है सौंदर्य,
खूबसूरत चीजें देखकर मन खुश होता है और कुरूपता देखकर दुख। किसी ने कहा सेहत, किसी ने कहा इज्जत, किसी ने कहा भोजन। हर कोई अपनी अपनी दलीलें दे रहा था, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। दरबार में बहस तेज हो गई थी। हर जवाब में कुछ सच्चाई थी, लेकिन कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से फिट बैठता हो, जो अकबर के टेढ़े सवाल का सीधा और संतोषजनक उत्तर दे सके। अकबर सबकी बातें सुन रहे थे, कभी मुस्कुराते, कभी गंभीर हो जाते। उन्हें मजा आ रहा था कि कैसे एक सवाल ने उनके बुद्धिमान दरबारियों को उलझा दिया था। लेकिन उन्हें अपने सवाल का वो सटीक जवाब अब तक नहीं मिला था जिसकी उन्हें तलाश थी। उनकी नजर फिर बीरबल पर पड़ी। बीरबल अब भी शांत खड़े थे। उनकी आंखों में एक गहरी सोच और हल्की सी शरारत तैर रही थी। वे इस पूरी बहस को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल, अकबर ने आवाज दी और दरबार में फिर शांति छा गई। सबने अपनी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा लिए। अब तुम्हारी बारी है। बताओ, तुम्हारे हिसाब से वो एक चीज क्या है जो सबसे बड़े सुख और सबसे बड़े दुख दोनों का कारण बनती है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलम पनाह, आपके दरबारियों ने जो भी जवाब दिए वे सभी किसी न किसी रूप में सत्य के करीब हैं। दौलत, सत्ता, प्रेम, ज्ञान, सेहत, ये सभी चीजें इंसान के सुख और दुख में बड़ी भूमिका निभाती है। तो फिर तुम्हारा जवाब क्या है, बीरबल? अकबर ने थोड़ा अधीर होते हुए पूछा। क्या तुम भी इन्हीं में से कोई एक चुनने वाले हो या कोई नई बात कहोगे? हुजूर, बीरबल ने कहा, मेरा जवाब इनमें से कोई नहीं है और शायद इन सब से जुड़ा हुआ भी है, लेकिन ये ऐसा जवाब नहीं है जिसे मैं यूं ही खड़े खड़े बता दूं। इस सवाल की गहराई को समझने और उसका सही जवाब देने के लिए मुझे कुछ अवलोकन करने की, कुछ सोचने की जरूरत है। अवलोकन? कैसा अवलोकन? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, सुख और दुख इंसान के अनुभव है, उसकी भावनाएं हैं। ये किसी एक चीज में बंधे नहीं हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि इंसान किसी चीज का उपयोग कैसे करता है, उसे कैसे देखता है और उसके परिणाम क्या होते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शहर में घूमकर, लोगों से मिलकर, उनके जीवन के छोटे बड़े सुख दुख देखकर कुछ समझना चाहता हूं। मुल्ला दोप्याजा ने मौका देखकर ताना कसा। वाह, जवाब नहीं सूझ रहा तो शहर घूमने का बहाना। लगता है मंत्री जी हार मान गए। बीरबल ने मुल्ला की बात को अनसुना करते हुए कहा, आलम पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मुझे 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद मैं इसी दरबार में आपके इस टेढ़े सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। अकबर को बीरबल का तरीका दिलचस्प लगा। वे जानते थे कि बीरबल कभी बिना सोचे समझे जवाब नहीं देते। ठीक है बीरबल, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। हमें उम्मीद है कि तुम कोई ऐसा जवाब लेकर आओगे जो हमारी तसल्ली करा सके। लेकिन याद रहे, अगर 7 दिन बाद भी तुम निरुत्तर रहे तो मुल्ला जी की बात सच साबित हो जाएगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपनी कोशिश पर यकीन है। जहां पनाह, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। दरबार बर्खास्त हुआ। दरबारी तरह तरह की अटकलें लगाते हुए बाहर निकले। क्या बीरबल वाकई कोई जवाब ढूंढ पाएंगे या ये सिर्फ समय बिताने की तरकीब है? अगले 7 दिन आगरा शहर के लिए और खासकर दरबार के लिए उत्सुकता भरे होने वाले थे। अगले 7 दिन बीरबल ने आम आदमी की तरह भेष बदलकर आगरा शहर की गलियों, बाजारों, मोहल्लों और चौपालों का चक्कर लगाया। वे किसी जासूस की तरह नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु दर्शक की तरह घूम रहे थे। वे लोगों को देखते, उनकी बातें सुनते, उनके चेहरों पर आते जाते भावों को पढ़ते। उन्होंने जो देखा वो बादशाह अकबर के सवाल का जवाब परत दर परत खोल रहा था। पहला दिन उन्होंने एक गरीब कुम्हार के घर के बाहर बैठकर उसे मिट्टी के दिए बनाते देखा। उसके बच्चे धूल में खेल रहे थे, पत्नी घर के काम में लगी थी। उनके पास दौलत नहीं थी, सत्ता नहीं थी, बड़ा घर नहीं था,
लेकिन जब शाम को कुम्हार ने कुछ दिए बेचकर कमाए पैसों से थोड़ा गुड़ और चना खरीदा और सबने मिलकर खाया, तो उनके चेहरों पर जो संतोष और खुशी थी, वो किसी महल की दावत में भी मुश्किल से मिलती। उसी रात तेज बारिश से उसकी झोपड़ी की छत टपकने लगी और रात भर परिवार भीगता रहा। सुबह उसके चेहरे पर चिंता और दुख साफ झलक रहा था। दूसरा दिन बीरबल एक बड़े सेठ की हवेली के पास से गुजरे। अंदर शानदार दावत चल रही थी, संगीत बज रहा था, नौकर चाकर भागदौड़ कर रहे थे। सेठ के पास दौलत थी, शहर में इज्जत थी। लेकिन बीरबल ने खिड़की से झांका तो देखा, सेठ अकेले कोने में बैठे शराब पी रहे थे। उनका चेहरा उदास और तनावग्रस्त था। बाद में पता चला कि उनका इकलौता बेटा उन्हें छोड़कर चला गया था। दौलत उन्हें सुख नहीं दे पा रही थी। तीसरा दिन उन्होंने एक नवविवाहित जोड़े को बाजार में खरीदारी करते देखा। वे हंसी खुशी में डूबे थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उनके प्रेम का सुख उनके हर हाव भाव से झलक रहा था। अगले ही दिन बीरबल ने उसी जोड़े को सड़क पर झगड़ते हुए देखा। किसी छोटी सी बात पर उनमें तीखी बहस हो गई थी और दोनों के चेहरे गुस्से और दुख से लाल थे। प्रेम ही उनके दुख का कारण बन गया था। चौथा दिन वे एक मदरसे के पास रुके जहां बच्चे पढ़ रहे थे। ज्ञान पाकर उनके चेहरे पर उत्सुकता और खुशी थी। शिक्षक उन्हें अच्छी बातें सिखा रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर पर कुछ लोग एक झूठी अफवाह पर लड़ रहे थे। गलत जानकारी ने उनमें नफरत और हिंसा भड़का दी थी। ज्ञान सुख दे रहा था, अज्ञान या गलत ज्ञान दुख। पांचवां दिन उन्होंने एक फौजी को देखा जो जंग से लौटा था। वो अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश था। उसकी आंखों में जीत की चमक और घर लौटने का सुकून था। लेकिन रात को सोते हुए वो बुरे सपनों से चीख पड़ता था। युद्ध की भयानक यादें उसे सताती थी। जीत का सुख और युद्ध का दुख एक साथ मौजूद थे। छठा दिन बीरबल एक भीड़ भरी चौपाल पर पहुंचे जहां एक कहानीकार किस्सा सुना रहा था। लोग उसकी बातों पर हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। उसकी मीठी और मजेदार बातें सबको खुशी दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसी चौपाल पर दो गुटों में किसी पुरानी दुश्मनी को लेकर गाली गलौज शुरू हो गई। कड़वी बातों ने माहौल में जहर घोल दिया और लोग लड़ने मरने पर उतारू हो गए। सातवां दिन बीरबल ने खुद को देखा। वे बादशाह के नवरत्न थे। उन्हें इज्जत, दौलत, शोहरत सब हासिल था। ये सुख था, लेकिन बादशाह के टेढ़े सवाल ने उन्हें 7 दिन परेशान रखा, सोचने पर मजबूर किया। ये एक तरह का बौद्धिक दुख या चुनौती थी। 7 दिनों के इस अवलोकन ने बीरबल के मन में तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी थी। उन्हें बादशाह अकबर के टेढ़े सवाल का जवाब मिल गया था। 8वें दिन दीवाना में तिल रखने की जगह नहीं थी। हर कोई बीरबल का जवाब सुनने के लिए बेताब था। बादशाह अकबर भी उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। महाराजा प्रज्ञानंद, जो पिछले हफ्ते ही दरबार में पधारे थे और रुक गए थे, वे भी इस बौद्धिक चुनौती का परिणाम देखने के लिए उपस्थित थे। बीरबल नियत समय पर दरबार में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर 7 दिनों की थकान नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और आत्मविश्वास झलक रहा था। बीरबल, अकबर ने कहा, 7 दिन पूरे हुए। क्या तुम्हें हमारे सवाल का जवाब मिला? क्या तुम बता सकते हो कि वो एक चीज क्या है जो सबसे बड़े सुख और सबसे बड़े दुख दोनों का कारण बनती है? जी जहांपनाह, बीरबल ने झुककर कहा, इन 7 दिनों में मैंने आपके सवाल पर बहुत विचार किया और शहर में घूमकर जो देखा, उससे मुझे यकीन हो गया है कि वो एक चीज है। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। बीरबल ने एक पल रुककर सबकी आंखों में झांका और फिर स्पष्ट शब्दों में कहा, वो एक चीज है, इंसान की जबान, वाणी। जबान? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सिर्फ जबान? हां, जहांपनाह, बीरबल ने दृढ़ता से कहा, इंसान की जबान यानी उसकी बोली, उसके शब्द। समझाओ,
बीरबल, अकबर ने कहा। कैसे? हुजूर, बीरबल ने विस्तार से बताना शुरू किया। जरा गौर फरमाइए। जब यही जबान मीठे बोल बोलती है, किसी की सच्ची तारीफ करती है, किसी रोते हुए को हंसाती है, किसी गिरे हुए को हौसला देती है, सच बोलती है, प्यार जताती है, ज्ञान बांटती है, तो ये दुनिया में सबसे बड़े सुख का कारण बनती है। माँ की लोरी, महबूब के प्यार भरे शब्द, दोस्त की सच्ची सलाह, गुरु का ज्ञान, किसी मजलूम के हथ में उठी आवाज, ये सब इसी जबान से निकलते हैं और सुनने वाले को अपार खुशी और सुकून देते हैं। और बीरबल ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए कहा, जब यही जबान कड़वा बोलती है, झूठ बोलती है, गाली देती है, किसी की चुगली करती है, अफवाह फैलाती है, धोखा देती है, नफरत भड़काती है, झूठे वादे करती है, तो ये दुनिया के सबसे बड़े दुख और तबाही का कारण बन जाती है। इसी जबान से निकले शब्द लड़ाइयां करवा देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, दिलों में जहर घोल देते हैं, किसी की इज्जत मिट्टी में मिला देते हैं और कभी कभी तो बड़ी बड़ी जंगों की वजह भी बन जाते हैं। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा जिन्होंने पहले जवाब दिए थे। सोचिए, दौलत का सुख भी तब बढ़ता है जब उसके बारे में अच्छे शब्द कहे जाएं, और दुख तब गहरा होता है जब ताने मिले। सत्ता का सुख हुक्म देने वाली जबान से है और दुख अपमानित करने वाली जबान से। प्रेम का इजहार भी जबान से होता है और प्रेम में धोखा या कड़वाहट भी जबान से ही आती है। ज्ञान भी जबान से बांटा जाता है और अज्ञान भी जबान से ही फैलता है। उन्होंने अपने 7 दिनों के अवलोकन के कुछ उदाहरण बिना नाम लिए बताएं कि कैसे एक ही दिन में लोगों ने शब्दों से सुख भी पाया और दुख भी। कैसे मीठे बोलों ने माहौल बना दिया और कड़वे बोलों ने बिगाड़ दिया। इसलिए जहां पनाह बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मेरे विचार में इंसान की जबान ही वो एकमात्र चीज है जिसमें स्वर्ग बनाने की भी ताकत है और नरक बनाने की भी। ये अमृत भी बरसा सकती है और जहर भी उगल सकती है। यही सबसे बड़े सुख का स्रोत है और यही सबसे बड़े दुख का भी। बीरबल का जवाब सुनकर पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। बीरबल ने इतनी सरलता और इतने सटीक उदाहरणों से अपनी बात रखी थी कि हर कोई सहमत होने पर मजबूर हो गया था। उन्होंने न केवल सवाल का जवाब दिया था, बल्कि जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर कर दिया था। बादशाह अकबर अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि और प्रशंसा के भाव थे। वे धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए। वाह बीरबल, वाह, अकबर ने कहा। उनकी आवाज में खुशी और गर्व था। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तुमने हमारे टेढ़े सवाल का इतना सीधा, इतना सच्चा और इतना गहरा जवाब दिया है कि हम निशब्द हो गए हैं। वाकई इंसान की जबान, उसकी वाणी ही असली ताकत है जो बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। उन्होंने पूरे दरबार की ओर मुड़कर कहा, आज बीरबल ने हमें सिर्फ एक पहेली का हल नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। हमें अपनी जबान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। मीठे बोल रिश्ते जोड़ते हैं और कड़वे बोल सब कुछ तबाह कर देते हैं। महाराजा प्रज्ञानंद भी अपनी जगह से उठे और बोले, शहंशाह, आपके नवरत्न वास्तव में रत्न है। बीरबल की बुद्धि और समझ की गहराई प्रशंसनीय है। उन्होंने एक अत्यंत जटिल दार्शनिक प्रश्न का व्यावहारिक और सत्य उत्तर दिया है। बादशाह अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और उन्हें कीमती इनाम देने की घोषणा की। मुल्ला दोप्याजा समेत सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया। उस दिन के बाद से अकबर जब भी किसी को बेवजह कड़वा बोलते या डींगे हाँकते सुनते तो मुस्कुराकर कहते, जरा अपनी जबान पर लगाम दो, कहीं ये सुख देने की बजाय दुख का कारण न बन जाए। और सब लोग बीरबल के उस दिन दिए गए जवाब को याद करके सिर झुका लेते। एक जरूरी बात तो दोस्तों, ये थी अकबर के टेढ़े सवाल और बीरबल के चतुर जवाब की लंबी कहानी। उम्मीद है आपको इसे पढ़ने में उतना ही मजा आया होगा
जितना मुझे इसे लिखने में आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, बीरबल की चतुराई ने आपका दिल जीता हो, या बादशाह अकबर का सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो प्लीज इस कहानी को लाइक जरूर करें। आपके मन में इस कहानी के बारे में क्या विचार है? क्या आप बीरबल के जवाब से सहमत हैं? या आपके पास इस टेरे सवाल का कोई और जवाब है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचार पढ़कर बहुत खुशी होगी। कहानी 4। आगरा की उस सुबह हवा में एक अजीब सी सरगर्मी थी। यमुना नदी शांत थी, लेकिन किले के अंदर दीवा नाम का माहौल कुछ गर्म था। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर रोजाना वाली शांत मुस्कान की जगह एक गहरी सोच और हल्की सी झुंझलाहट थी। उनके नवरत्न और अन्य दरबारी अदब से बैठे थे, लेकिन सबकी नजरें बादशाह के बदलते हाव भाव पर टिकी थी। पिछले कुछ दिनों से दरबार में एक नया चलन शुरू हो गया था। कई अमीर और दरबारी अपनी योग्यता साबित करने या बादशाह की नजरों में ऊपर उठने के लिए अक्सर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे। कोई कहता, हुजूर, अगर आप हुक्म दे तो मैं रातों रात सोने का महल खड़ा कर दूं। तो कोई दावा करता, आलम पनाह, मेरे लिए पहाड़ को हिलाना भी बच्चों का खेल है। ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती थी, लेकिन अकबर जानते थे कि इनमें से ज्यादातर खोखले दावे थे। उन्हें लगने लगा था कि दरबारी काम से ज्यादा बातों पर ध्यान दे रहे हैं। आज सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक अमीरजादे ने किसी मामूली से काम को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए अपनी बहादुरी के ऐसे पुल बांधे कि अकबर का धैर्य जवाब दे गया। बस अकबर की भारी आवाज गूंजी और पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बहुत हो गई ये शेखी बघारना और डींगे हाँकना। बातें बनाना आसान है, करके दिखाना मुश्किल। आज हम देखना चाहते हैं कि किसके दावों में कितना दम है। उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वे जानते हों कि अब क्या होने वाला है। बीरबल, अकबर ने कहा, उनकी आवाज में एक चुनौती का स्वर था। तुम अक्सर अपनी अक्ल और हाजिर जवाबी का लोहा मनवाते हो। कहते हो कि बुद्धि से हर मुश्किल आसान हो सकती है। आज हम तुम्हारी इसी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। बीरबल ने सिर झुकाया। हुक्म कीजिए जहांपनाह। आपकी हर परीक्षा सर आंखों पर। परीक्षा आसान नहीं है बीरबल, अकबर ने कहा, दरबारियों की ओर देखते हुए, जैसे वे उन सबको भी सुना रहे हों। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि यहां मौजूद हर उस शख्स की परीक्षा है जो बड़ी बड़ी बातें करता है। शर्त ऐसी है जो सुनने में शायद नामुमकिन लगे, लेकिन अगर बुद्धि का सही इस्तेमाल किया जाए तो शायद मुमकिन हो। दरबारियों में उत्सुकता और थोड़ी घबराहट फैल गई। नामुमकिन शर्त? बादशाह क्या कहने वाले थे? मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। अकबर ने अपनी नजरें फिर बीरबल पर टिकाई। बीरबल, हमारी शर्त यह है, उन्होंने धीरे धीरे हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, कि तुम्हें आज रात सूरज ढलने से लेकर कल सूरज उगने तक महल के पीछे बहने वाली उस छोटी नदी यमुना सहायक पर एक नया, मजबूत और इस्तेमाल करने लायक पुल बनाना है। पुल? दरबार में फुसफुसाहट हुई। एक रात में अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। पूरी शर्त सुनो। पुल ऐसा हो जिस पर कम से कम 10 लोग एक साथ आराम से आ जा सकें। और सबसे कठिन हिस्सा यह है, उन्होंने एक नाटकीय विराम लिया, कि इस पुल को बनाने के लिए तुम शाही खजाने से कोई नया सामान नहीं लोगे। शाही इंजीनियरों या मजदूरों की कोई सीधी मदद रात के वक्त नहीं लोगे। तुम्हें पुल बनाने के लिए सिर्फ उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करना है जो आज सूरज ढलने के बाद महल परिसर के अंदर पहले से मौजूद हों। और तुम रात में सिर्फ महल के मौजूदा कर्मचारियों, जैसे सिपाही, माली, बावर्ची आदि से ही मदद ले सकते हो। वो भी ऐसे कामों के लिए
जो सीधे तौर पर पुल निर्माण न हो। शर्त सुनकर दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। ये तो सरासर नामुमकिन था। एक रात में पुल बनाना, वो भी बिना नए सामान और बिना माहिर कारीगरों के, सिर्फ महल के अंदर मौजूद पुरानी लकड़ियों, पत्थरों या रस्सियों से, और वो भी महल के सिपाहियों या मालियों की अप्रत्यक्ष मदद से। ये कोई शर्त थी या मजाक? मुल्ला दो प्याजा की बांझें खिल गई। हा हा हा, ये हुई न बात। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। देखे बीरबल कैसे बनाते हैं रात भर में पुल, वो भी बिना कुछ लिए दिए। जहां अपना, आपने तो बीरबल की अक्ल का जनाजा निकालने का इंतजाम कर दिया। कई दरबारी मुल्ला की बात से सहमत थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल या तो साफ मना कर देंगे या फिर कल सुबह अपनी असफलता स्वीकार कर लेंगे। अकबर के चेहरे पर भी एक विजयी मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि आज उन्होंने बीरबल को ऐसी चुनौती दी है जिसका कोई हल नहीं। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। क्या वे हार मान लेंगे? बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने बादशाह अकबर की पूरी शर्त को बड़े ध्यान से सुना था। जब सब उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, तब भी वे शांत खड़े रहे, जैसे किसी गहरी योजना पर विचार कर रहे हों। कुछ पलों की खामोशी के बाद बीरबल ने सिर उठाया और कहा, आलमपना, आपकी शर्त निसंदेह अत्यंत कठिन और असाधारण है। ये सामान्य तरीकों से पूरी नहीं की जा सकती। तो क्या तुम हार मानते हो, बीरबल? मुल्ला दो प्याजा ने लपक कर पूछा। हार मानना हमने सीखा नहीं, मुल्ला जी, बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया। फिर वे अकबर की ओर मुड़े। जहांपनाह, मैं आपकी ये कठिन शर्त स्वीकार करता हूं। क्या? दरबार में आश्चर्य भरी आवाजें गूंजी। स्वीकार करते हो? जी हुजूर, बीरबल ने कहा। मैं प्रयास करूंगा कि कल सुबह सूरज उगने तक यमुना सहायक पर एक नया, इस्तेमाल करने लायक पुल तैयार हो, और वो भी आपकी बताई गई सभी शर्तों के अनुसार। अकबर खुद भी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बीरबल इतनी आसानी से हाँ कह देंगे। सोच लो बीरबल, ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है। अगर कल सुबह पुल तैयार नहीं मिला तो सजा के लिए तैयार रहना। मुझे आपकी शर्तों की हर बारीकी याद है, जहांपनाह, बीरबल ने कहा। बस मुझे कुछ अनुमतियों की आवश्यकता होगी। कैसी अनुमतियां? अकबर ने पूछा। पहली, बीरबल ने कहा, आज सूरज ढलने से पहले मुझे महल परिसर में मौजूद हर तरह के सामान, चाहे वो पुरानी लकड़ियां हों, बेकार पड़े पत्थर हों, रस्सियां हों, बांस हो या बाग बगीचे का कोई सामान का निरीक्षण करने और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से एक जगह इकट्ठा करने की इजाजत दी जाए। ठीक है, मंजूर है, अकबर ने कहा। दूसरी, बीरबल ने आगे कहा, मुझे रात के वक्त महल के किसी भी कर्मचारी, सिपाही, माली, बावर्ची, मशालची, संगीतकार को बुलाने और उनसे ऐसे काम करवाने की इजाजत हो जो सीधे पुल बनाने से जुड़े ना हों, जैसे सामान इधर उधर करना, रोशनी दिखाना या पहरा देना। ये भी मंजूर है, अकबर ने कहा। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बावर्ची या संगीतकार पुल बनाने में कैसे मदद करेंगे। और तीसरी और आखिरी, बीरबल ने कहा, कल सुबह जब आप और दरबारी पुल देखने आए तो नदी के दोनों किनारों पर थोड़ी भीड़ जमा करने की इजाजत हो, ताकि पुल के उद्घाटन का माहौल बन सके। भीड़? उद्घाटन? अकबर और भी हैरान हुए। ठीक है बीरबल, तुम्हें ये सब करने की इजाजत है, पर याद रहे, पुल बनना चाहिए, सिर्फ माहौल नहीं। जो हुक्म, जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाया। दरबार बर्खास्त हुआ। दरबारी फुसफुसाते हुए बाहर निकले। किसी को यकीन नहीं था कि बीरबल सफल होंगे। मुल्ला दो प्याजा तो अपने दोस्तों से शर्त लगा रहे थे कि कल सुबह बीरबल का चेहरा देखने लायक होगा। बीरबल सीधे काम में जुट गए। उन्होंने महल के पिछवाड़े, गोदामों, अस्तबलों और बगीचों का चक्कर लगाया। जहां भी उन्हें काम लायक पुरानी लकड़ी के तख्ते, मोटे बांस, मजबूत रस्सियां या बड़े चपटे पत्थर दिखे, उन्होंने महल के कर्मचारियों,
जो उस वक्त ड्यूटी पर थे, की मदद से उन्हें नदी किनारे एक जगह जमा करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने सिपाहियों के मुखिया, मालियों के जमादार और बावर्ची खाने के प्रमुख से अलग अलग मुलाकातें की और उन्हें रात के लिए कुछ अजीब से निर्देश दिए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल आखिर करने क्या वाले हैं। वे जो सामान जमा कर रहे थे वो किसी मजबूत पुल के लिए नाकाफी लग रहा था। सूरज ढलने लगा। महल के कर्मचारी अपनी अपनी बैरकों या घरों को जाने लगे। नदी किनारे इकट्ठा किया हुआ सामान पड़ा था। बीरबल शांत भाव से नदी के किनारे टहल रहे थे, जैसे किसी गहरी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हों। रात घिरने वाली थी और बीरबल का दिमागी खेल अब शुरू होने वाला था। रात घिराई। आसमान में तारे टिमटिमाने लगे। महल परिसर में मशालें जल उठीं। बादशाह अकबर अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। उन्हें बार बार बीरबल का शांत चेहरा और आत्मविश्वास याद आ रहा था। क्या बीरबल वाकई कुछ कर पाएंगे? उन्होंने मुल्ला दो प्याजा और कुछ अन्य भरोसेमंद दरबारियों को चुपके से नदी किनारे नजर रखने भेजा, ताकि पता चल सके कि बीरबल आखिर कर क्या रहे हैं। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी छिपते छिपाते नदी किनारे पहुंचे। उन्होंने जो देखा उससे उनकी हैरानी और बढ़ गई। बीरबल और कुछ एक मशालची नदी किनारे मौजूद थे। इकट्ठा किया हुआ सामान वही पड़ा था, लेकिन कोई पुल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था। न कोई हथौड़े की आवाज, न आरी चलने की ध्वनि। कुछ देर बाद बीरबल के इशारे पर सिपाहियों का एक दस्ता वहां आया, लेकिन वे लकड़ियां नहीं उठा रहे थे, बल्कि नदी के किनारे एक खास अंदाज में मार्च पास्ट और पहरा देने का अभ्यास करने लगे। उनके जूतों की धमक और नारों की आवाज गूंज रही थी। ये क्या हो रहा है? मुल्ला ने फुसफुसाकर अपने साथी से कहा। यह पुल बना रहा है या फौज की परेड करवा रहा है? थोड़ी देर बाद मालियों का एक समूह आया। वे भी लकड़ियां या पत्थर नहीं उठा रहे थे। वे नदी के दोनों किनारों पर रखे बड़े बड़े गमलों को इधर उधर सजाने लगे। कहीं छोटे पत्थरों से रास्ता बनाने लगे तो कहीं झाड़ियों को काटने छांटने लगे। लगता है बीरबल पागल हो गया है, दूसरे दरबारी ने कहा। पुल बनाने की जगह बगीचे की सजावट कर रहा है। फिर और भी अजीब हुआ। बावर्ची खाने से कुछ लोग बड़े बड़े पतीलों में गर्मा गर्म खाना लेकर आए और नदी के किनारे ही दरी बिछाकर उसे परोसने लगे। कुछ संगीतकार भी आ गए और धीमी धुन बजाने लगे। सिपाहियों, मालियों और अन्य कर्मचारियों को खाना खिलाया जा रहा था, जैसे कोई छोटा मोटा जश्न मन रहा हो। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने फौरन जाकर बादशाह अकबर को रिपोर्ट दी। आलम पनाह, गजब हो गया। मुल्ला ने हाफते हुए कहा। वो बीरबल पुल नहीं बना रहा, वो तो नदी किनारे सिपाहियों से परेड करवा रहा है, मालियों से गमले सजवा रहा है और बावर्ची बुलाकर दावत उड़ा रहा है। साथ में गाना बजाना भी चल रहा है। वो आपका और हमारा मजाक उड़ा रहा है। हुजूर, उसने आपकी शर्त को खेल समझ लिया है। अकबर का पारा चढ़ गया। क्या दावत, गाना बजाना? उसकी ये जुर्रत! हमने उसे पुल बनाने को कहा था, जश्न मनाने को नहीं। सुबह होने दो, हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अकबर गुस्से में लाल पीले हो गए। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि बीरबल ने हार मान ली है और अब बस समय बर्बाद कर रहे हैं। वे रात भर ठीक से सो नहीं पाए। सुबह का इंतजार करते रहे ताकि बीरबल को उनकी नाकामी के लिए सजा दे सके। उधर नदी किनारे बीरबल का दिमागी खेल अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। मशालों की रोशनी में उनके निर्देशों पर कर्मचारी अजीबोगरीब काम करते रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इन सब का पुल बनाने से क्या ताल्लुक है। सुबह होने में बस कुछ ही पहर बाकी थे। जैसे ही पूरब दिशा में लाली छाई और सूरज की पहली किरणें आगरा के किले पर पड़ी, बादशाह अकबर गुस्से में भरे हुए अपने 50 दरबारियों और मुल्ला दोप्याजा के साथ नदी किनारे पहुंचे। उनके पीछे पीछे अन्य दरबारी और बीरबल की इजाजत के अनुसार बुलाई गई लोगों की भीड़ भी थी। सबके मन में उत्सुकता थी।
क्या बीरबल ने कुछ किया है या फिर आज उनकी फजीहत होने वाली है? नदी किनारे पहुंचकर जो नजारा उन्होंने देखा, उससे वे सब दंग रह गए। यमुना सहायक नदी पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक पुल बना हुआ था, लेकिन ये कोई वैसा पुल नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। ये कोई पत्थर या लकड़ी का भव्य ढांचा नहीं था, ये कुछ और ही था। नदी के सबसे संकरे हिस्से पर रात में इकट्ठा किए गए मोटे बांस और लकड़ी के तख्तों को बहुत चतुराई से एक दूसरे के साथ रस्सियों से बांधकर एक चलने लायक रास्ता बनाया गया था। यह बहुत ऊंचा या चौड़ा नहीं था, लेकिन इतना मजबूत लग रहा था कि उस पर आराम से चला जा सके। पुल के दोनों ओर सहारे के लिए सिपाहियों ने अपने भालों और मालियों ने मोटे बांसों को जमीन में गाड़कर उन पर रस्सियां तान दी थी, जिससे एक रेलिंग का आभास हो रहा था। नदी के दोनों किनारों को मालियों ने रात भर मेहनत करके साफ सुथरा कर दिया था। बड़े बड़े चपटे पत्थर इस तरह बिछा दिए गए थे कि वे पुल तक पहुंचने के रास्ते की तरह लग रहे थे। गमलों और फूलों से किनारों को सजाया गया था। सबसे खास बात यह थी कि उस वक्त सुबह सुबह महल के कई कर्मचारी, बावर्ची, धोबी, माली, मशालची उस पुल पर बड़े आराम से इधर से उधर आ जा रहे थे। कोई पानी का बर्तन लिए था, कोई कपड़ों की गठरी, कोई फूलों की टोकरी। वे ऐसे चल रहे थे जैसे ये पुल हमेशा से यही हो और वे रोज इसका इस्तेमाल करते हों। रात में जो सिपाही अभ्यास कर रहे थे, वे अब पुल के दोनों सिरों पर पहरेदार की तरह तैनात थे, जिससे उसे एक आधिकारिक रूप मिल रहा था। रात के संगीतकार अब सुबह की मंगल धुन बजा रहे थे। ये एक अद्भुत नजारा था। ये कोई स्थायी, शानदार पुल नहीं था, लेकिन ये निश्चित रूप से एक नया, मजबूत, कर्मचारियों के आने जाने से साबित हो रहा था और इस्तेमाल करने लायक पुल था, जो रात भर में तैयार किया गया था और जिसे बनाने में सिर्फ महल परिसर में मौजूद पुरानी चीजों का इस्तेमाल हुआ था और जिसमें सीधे तौर पर कोई कारीगर नहीं लगा था। अकबर और दरबारी आंखें फाड़े उस पुल को और उस पर चलते लोगों को देख रहे थे। मुल्ला दोप्याजा का मुंह खुला का खुला रह गया था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी बीरबल आगे आए और बादशाह अकबर को सलाम किया। आलम पनाह, आपकी शर्त के अनुसार यमुना सहायक पर नया, इस्तेमाल करने लायक पुल सुबह होने से पहले तैयार है। अकबर अभी भी आश्चर्य में थे। लेकिन बीरबल, ये तुमने कैसे किया? हमने तो सुना था तुम रात भर दावत और गाना बजाना कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, जो आपने सुना वो भी सच था और जो आप देख रहे हैं वो भी सच है। यही तो मेरा दिमागी खेल था। दिमागी खेल? कैसा दिमागी खेल? अकबर ने पूछा। आलम पनाह, बीरबल ने समझाना शुरू किया। आपकी शर्त बहुत कठिन थी, खासकर बिना नए सामान और बिना कारीगरों के सीधे तरीके से ऐसा पुल बनाना नामुमकिन था। इसलिए मैंने शर्त के शब्दों पर ध्यान दिया और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। पहला, आपने कहा था नया पुल। यह बिल्कुल नया है, कल शाम तक यहां कुछ नहीं था। दूसरा, आपने कहा मजबूत और इस्तेमाल करने लायक। आप देख सकते हैं, कर्मचारी इस पर आराम से आ जा रहे हैं, यानी ये इस्तेमाल करने लायक है और इतना मजबूत भी है कि वजन सह सके। तीसरा, आपने कहा महल परिसर में मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल हो। हमने वही पुरानी लकड़ियां, बांस, पत्थर और रस्सियां इस्तेमाल की जो यहां पहले से थी। चौथा, आपने कहा शाही इंजीनियरों या मजदूरों की सीधी मदद रात में न ली जाए। हमने किसी इंजीनियर या मजदूर को नहीं बुलाया। पुल को जोड़ने का काम मैंने खुद मशालचियों की रोशनी में और सिपाहियों की अप्रत्यक्ष मदद से किया। पांचवा, आपने कहा महल के मौजूदा कर्मचारियों से मदद ली जा सकती है, पर ऐसे कामों के लिए जो सीधे पुल निर्माण न हो। मैंने यही किया। सिपाहियों से परेड और पहरेदारी करवाई, मालियों से सजावट करवाई, बावर्चियों से खाना बनवाया
संगीतकारों से संगीत बजवाया। इन कामों ने न सिर्फ कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखा, जो रात भर जाग रहे थे, बल्कि एक माहौल भी बनाया। जब रात में मुल्ला जी और उनके साथी जासूसी करने आए, तो उन्हें यही सब दिखा, जिससे उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। ये उन्हें भ्रमित करने की मेरी चाल थी। बीरबल ने आगे कहा, असल में हुजूर, ये पुल सिर्फ लकड़ी और रस्सियों का नहीं है। ये सहयोग, प्रबंधन, भ्रम और बुद्धि का पुल है। मैंने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया, कर्मचारियों को प्रेरित रखा, देखने वालों को भ्रमित किया और शर्त की हर बारीकी का पालन करते हुए परिणाम हासिल किया। बीरबल की व्याख्या सुनकर अकबर और सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। ये वास्तव में एक दिमागी खेल था। बीरबल ने असंभव को संभव कर दिखाया था, न केवल अपनी चतुराई से, बल्कि नियमों के दायरे में रहकर अपनी रचनात्मकता और प्रबंधन क्षमता से। मुल्ला दोप्याजा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हुजूर, ये कोई असली पुल थोड़ी है। ये तो काम चलाओ जुगाड़ है। शर्त में असली या पक्का पुल बनाने को नहीं कहा गया था। मुल्ला जी, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, शर्त थी नया, मजबूत और इस्तेमाल करने लायक पुल, और ये उन सभी पैमानों पर खरा उतरता है। अकबर अब जोर से हंस पड़े। उनकी झुंझलाहट गायब हो चुकी थी और उनकी आंखों में बीरबल के लिए प्रशंसा और अचरज था। वाह बीरबल, मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने न सिर्फ हमारी कठिन शर्त पूरी की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि बुद्धि और सही योजना से सीमित संसाधनों में भी बड़े काम किए जा सकते हैं। तुमने सिर्फ पुल नहीं बनाया, तुमने हमें और इन डींगे हाँकने वाले दरबारियों को एक बड़ा सबक सिखाया है। बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। आज तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम वास्तव में हमारे नवरत्नों में सबसे चमकदार हो। तुम्हारी बुद्धि सिर्फ हाजिर जवाबी में नहीं, बल्कि योजना बनाने, लोगों को साथ लेकर चलने और मुश्किल परिस्थितियों में रास्ता निकालने में भी है। उन्होंने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, आप सबने देखा, बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन बीरबल की तरह करके दिखाना मुश्किल। असली योग्यता संसाधनों के ढेर में नहीं, बल्कि दिमाग के सही इस्तेमाल में होती है। आज से कोई भी दरबारी बिना सोचे समझे डींगे नहीं हाँकेगा। पहले करके दिखाओ, फिर बात करो। उस अस्थाई पुल का नाम बीरबल सेतु रखा गया और उसे कुछ दिनों तक इस्तेमाल भी किया गया, जब तक कि शाही कारीगरों ने वहां एक पक्का पुल नहीं बना दिया। लेकिन लोगों के मन में बीरबल का बनाया हुआ वो रात भर का पुल हमेशा बसा रहा। उनकी अद्भुत चतुराई, उनकी समस्या समाधान की क्षमता और उनके अनोखे दिमागी खेल के प्रतीक के रूप में। मुल्ला दोप्याजा और अन्य दरबारी जिन्होंने बीरबल की हंसी उड़ाई थी, शर्मिंदा थे। उन्होंने सीखा कि किसी को कम आंकना बड़ी भूल हो सकती है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि रचनात्मकता, समस्या समाधान की क्षमता, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की कला में निहित है। कठिन शर्तें और सीमित संसाधन हमें हतोत्साहित करने के बजाय नई और अनोखी राहें खोजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कभी कभी नियमों के दायरे में रहकर भी लीक से हटकर सोचना पड़ता है और दिमागी खेल खेलना पड़ता है। एक छोटी सी गुजारिश। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अकबर की कठिन शर्त और बीरबल के दिमागी खेल की ये लंबी कहानी? उम्मीद है इसे पढ़ने में आपको भरपूर मजा आया होगा और बीरबल की चतुराई ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, बीरबल का अनोखा पुल बनाने का तरीका अच्छा लगा, या कहानी से मिली सीख आपके दिल को छू गई, तो मेहरबानी करके इस कहानी को एक जोरदार लाइक जरूर दें। आपके पास भी क्या कोई ऐसी कहानी है जहां दिमाग के खेल से मुश्किल आसान हो गई? या आप बीरबल के इस तरीके के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अनुभव लिखना न भूलें। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। कहानी 5। एक शाम शहंशाह अकबर अपने दीवान खास में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी
और मौसम खुशनुमा था। दरबार में ज्ञानी पंडितों और मौलवियों से धर्म और ईश्वर पर चर्चा चल रही थी। चर्चा के अंत में कई सवाल अनुत्तरित रह गए, जिससे बादशाह थोड़े बेचैन हो गए। उनके मन में हमेशा की तरह कुछ टेढ़े सवाल कौंधने लगे, जिनका जवाब पाना उन्हें मुश्किल लग रहा था। जब सभी विद्वान चले गए, तो अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान मंत्री बीरबल को रुकने का इशारा किया। बीरबल समझ गए कि बादशाह के मन में जरूर कोई पहेली या मुश्किल सवाल चल रहा है। अकबर ने गंभीर मुख मुद्रा बनाते हुए कहा, बीरबल, आज विद्वानों की बातें सुनकर हमारे मन में 3 सवाल उठे हैं। हमें लगता है इनका जवाब किसी के पास नहीं। क्या तुम कोशिश कर सकते हो? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, हुक्म कीजिए। ये नाचीज अपनी समझ के अनुसार प्रयास करेगा। अकबर ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, हमारे 3 सवाल हैं। 1, ईश्वर कहाँ रहता है? 2, ईश्वर क्या खाता है? 3, ईश्वर करता क्या है? ये सवाल सुनकर एक पल के लिए बीरबल भी सोच में पड़ गए। ये साधारण सवाल नहीं थे, बल्कि गहरे दार्शनिक प्रश्न थे, जिनका कोई सीधा और सरल उत्तर देना कठिन था। दरबार में मौजूद अन्य दरबारी, जो अभी तक गए नहीं थे, कानाफूसी करने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने तो मन ही मन सोचा, आज फंसेगा बीरबल। इन सवालों का जवाब देना इसके बस की बात नहीं। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराए। जहांपनाह, सवाल बहुत गहरे हैं। इनके जवाब के लिए मुझे थोड़ा समय और कुछ चीजों की जरूरत होगी। क्या आप मुझे कल तक का समय देंगे? अकबर को बीरबल के आत्मविश्वास पर भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें कल तक का समय दिया जाता है। कल दरबार में इन तीनों सवालों के जवाब लेकर हाजिर होना। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। सबको पता चल गया था कि आज बीरबल बादशाह के 3 टेढ़े सवालों का जवाब देने वाले हैं। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल नियत समय पर दरबार में हाजिर हुए। उनके हाथ में एक गिलास दूध था और साथ में एक छोटा बच्चा भी था, जो शायद किसी दरबारी का ही पुत्र था। अकबर ने पूछा, हाँ बीरबल, क्या तुम हमारे सवालों के जवाब ले आए? बीरबल ने कहा, जी आलमपना। तो बताओ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, पहला सवाल ईश्वर कहाँ रहता है? बीरबल ने हाथ में पकड़ा दूध का गिलास आगे बढ़ाया और पूछा, आलमपना, क्या आप बता सकते हैं कि इस दूध में मक्खन कहाँ है? अकबर ने कहा, यह कैसा सवाल है? मक्खन तो पूरे दूध में समाया हुआ है, बस उसे मथने पर ही वो अलग से दिखाई देता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, बिल्कुल इसी तरह ईश्वर भी सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। वो हर जगह है, बस उसे देखने के लिए श्रद्धा और ज्ञान की जरूरत है। जैसे दूध को मथने से मक्खन मिलता है, वैसे ही मन को भक्ति और ध्यान से मथने पर ईश्वर का अनुभव होता है। बादशाह अकबर और सारे दरबारी बीरबल के इस सरल और सटीक जवाब से प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, बहुत खूब। अब दूसरे सवाल का जवाब दो, ईश्वर क्या खाता है? बीरबल ने उस छोटे बच्चे की ओर इशारा किया, जो अब थोड़ा रोने लगा था। बीरबल ने उसे प्यार से पुचकारा और कहा, आलमपनाह, ईश्वर भक्तों के दुख और चिंताएं खाता है। जब कोई सच्चे मन से उसे याद करता है, अपनी परेशानियां उसे सौंप देता है, तो ईश्वर उसके कष्टों को हर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे मां बच्चे के आंसू पी जाती है। ये सुनकर बादशाह की आंखें भी नम हो गई। बीरबल ने कितने सरल शब्दों में इतनी गहरी बात कह दी थी। अब अकबर ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, और बीरबल, ये बताओ कि ईश्वर करता क्या है? ये सवाल सबसे कठिन लग रहा था। बीरबल एक पल रुके, फिर बोले, आलमपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मेरी एक छोटी सी गुजारिश माननी होगी। क्या गुजारिश है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, हुजूर, क्या आप एक पल के लिए इस तख्त से उतरकर मेरी जगह खड़े होंगे और मुझे अपनी जगह पर बैठने की इजाजत देंगे? ये सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल बादशाह को तख्त से उतरने और खुद उस पर बैठने के लिए कह रहे थे।
ये तो गुस्ताखी थी। मुल्ला दो प्याजा को लगा कि अब बीरबल की खैर नहीं, लेकिन अकबर बीरबल की बुद्धि को जानते थे। उन्हें लगा कि इसमें जरूर कोई राज होगा। वो मुस्कुराए और अपनी गद्दी से उतरकर नीचे आ गए। बीरबल अदब से आगे बढ़े और एक पल के लिए शाही तख्त पर बैठ गए। तख्त पर बैठकर बीरबल ने कहा, आलम पनाह, आपके तीसरे सवाल का जवाब यही है। ईश्वर यही करता है, पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। देखिए, अभी आप शहंशाह थे और मैं आपका सेवक, और अब मैं तख्त पर हूं और आप नीचे खड़े हैं। ये ईश्वर की ही शक्ति है जो किसी को भी ऊंचा उठा सकती है और किसी को भी नीचे ला सकती है। ये कहकर बीरबल तुरंत तख्त से उतर गए और अदब से सिर झुका लिया। बादशाह अकबर बीरबल के इस प्रदर्शन और जवाब से स्तब्ध रह गए। वो जोर से हंस पड़े। मान गए बीरबल, मान गए। तुम्हारे जवाबों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुमने इतने गहरे और टेढ़े सवालों के कितने सरल, सटीक और कमाल के जवाब दिए हैं। वाकई तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और हाजिर जवाब पूरी सल्तनत में कोई नहीं। अकबर ने बीरबल को कीमती तोहफों से नवाजा और दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। मुल्ला दो प्याजा का मुंह एक बार फिर लटका हुआ था। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और अनोखे अंदाज से बादशाह अकबर के टेढ़े सवालों का ऐसा कमाल का जवाब दिया कि सब देखते रह गए। कहानी 6। शहंशाह अकबर के दरबार में न्याय के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन दो पड़ोसी किसान अपना झगड़ा लेकर हाजिर हुए। एक का नाम था हरिराम, जो सीधा सादा और गरीब किसान था। दूसरे का नाम था धनपत, जो थोड़ा लालची और चालाक था। झगड़ा उनकी जमीनों के बीच की मेड़, सीमा को लेकर था। धनपत ने हाल ही में अपने खेत की जुताई करते समय जानबूझकर मेड़ को थोड़ा हरिराम के खेत की तरफ खिसका दिया था, जिससे हरिराम की थोड़ी सी जमीन उसके खेत में आ गई थी। हरिराम ने जब इसका विरोध किया तो धनपत मानने को तैयार ही नहीं था। हरिराम ने दुखी होकर कहा, आलम पनाह, ये मेड़ बरसों से वही थी जहां मेरे बाप दादा ने बनाई थी। धनपत ने लालच में आकर मेरी जमीन हड़प ली है। मेरे पास पुराने कागजात भी नहीं है, पर गांव के पुराने लोग गवाही दे सकते हैं। धनपत तुरंत बोला, नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। मेड़ हमेशा से यही थी। इसकी जमीन कम हो गई तो ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। गांव के लोग तो इसके रिश्तेदार हैं, वो तो इसी का पक्ष लेंगे। मामला उलझ गया था। कोई पक्का सबूत नहीं था और गवाही पर भी सवाल उठ रहा था। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। उन्होंने दरबारियों से राय मांगी, पर कोई संतोषजनक हल नहीं मिला। किसी ने कहा जमीन फिर से नपवा ली जाए, पर पुराने निशान न होने के कारण यह भी मुश्किल था। आखिरकार अकबर ने अपनी भरोसेमंद निगाहों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही कोई रास्ता सुझाओ। इस गरीब किसान को न्याय कैसे मिले और सच्चाई का पता कैसे चले? बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहे थे, मुस्कुराए। उन्होंने दोनों किसानों को ध्यान से देखा और फिर बोले, आलम पनाह, सच्चाई का पता लगाना मुश्किल नहीं है अगर हम सही जगह देखें। मुझे बस एक लोटा पानी चाहिए और इन दोनों को कल सुबह उस खेत की मेड़ पर मिलना होगा। सब हैरान थे। एक लोटे पानी से जमीन का झगड़ा कैसे सुलझेगा? धनपत मन ही मन हंसा। लगता है बीरबल सठिया गया है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, जैसा तुम कहो। अगली सुबह बादशाह अकबर, बीरबल, दोनों किसान और कुछ दरबारी उस खेत पर पहुंचे जहां मेड़ का झगड़ा था। सुबह की नर्म धूप फैली थी। बीरबल ने एक नौकर से पानी का लोटा मंगवाया। धनपत और हरिराम दोनों उत्सुकता से देख रहे थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने न तो जमीन नापी, न किसी से कोई सवाल पूछा। वो सीधे उस जगह गए जहां हरिराम के अनुसार पुरानी मेड़ हुआ करती थी। उन्होंने लोटे का सारा पानी धीरे धीरे उसी जगह जमीन पर डालना शुरू कर दिया। पानी जमीन में जज्ब होने लगा और मिट्टी गीली हो गई।
सब देख रहे थे कि बीरबल बस जमीन गीली कर रहे हैं। धनपत की हंसी छूटने ही वाली थी। लेकिन तभी जैसे ही पानी ने ऊपर की सूखी मिट्टी को हटाया और नीचे की सतह थोड़ी साफ हुई, गीली मिट्टी में एक हल्का धुंधला सा पुरानी नींव के पत्थर का निशान उभर आया। वो निशान ठीक उसी जगह था जहां हरिराम पुरानी मेड़ होने का दावा कर रहा था और जहां से नई मेड़ थोड़ी आगे खिसकी हुई थी। जाहिर था कि पुरानी मेड़ वही थी और उसके नीचे नींव का एक पत्थर दबा रह गया था, जिसे धनपत ने मिट्टी डालते समय छुपा दिया था, पर पानी ने उसे उजागर कर दिया। बीरबल ने उस निशान की ओर इशारा करते हुए कहा, आलम पनाह, देखिए, जमीन कभी झूठ नहीं बोलती। ये पुरानी मेड़ का दबा हुआ निशान है। हरिराम सच कह रहा था। धनपत ने मेड़ खिसकाकर इसकी जमीन दबाई है। ये देखकर धनपत का चेहरा फक पड़ गया। उसका झूठ पकड़ा गया था। वो बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बादशाह अकबर बीरबल की इस साधारण सी तरकीब के कायल हो गए। वाह बीरबल, मान गए। तुमने तो बस एक लोटे पानी से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये तो तुम्हारी साधारण सी तरकीब का जादू है। अकबर ने धनपत को हरिराम की जमीन वापस करने और हर्जाना देने का हुक्म दिया। साथ ही उसे झूठ बोलने और धोखा देने के लिए सजा भी सुनाई। हरिराम को उसका हक मिल गया। इस तरह बीरबल ने अपनी तेज बुद्धि और एक साधारण सी तरकीब का इस्तेमाल करके बिना किसी जटिल प्रक्रिया के एक मुश्किल मामले को आसानी से सुलझा दिया और न्याय किया।